अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़लयफ़रहू व ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और सिमात फरमाने वाली इस्लामी माओं, बहनों और बेटियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी और मुसर्रत का मौका है। हम भाई मुआविया के हिफ्ज़ कुरान की इस मुबारक तकरीब में शरीक हैं और भाई मुआविया मोहम्मद दिलफराज शहीद के बेटे हैं और दिलफराज शहीद सहाबा की इज्जत और नामूस के लिए कुर्बान हुआ है। आज शाह साहब कह रहे थे कि हमारे लिए दुख का भी दिन है, कोई दुख का दिन नहीं, आज सिर्फ खुशी का दिन है। इसलिए कि आज दिलफराज भी खुश है। शहीद जिंदा होता है, वो भी खुश है। उसकी रूह को आज सुकून है कि उसके जाने के बाद उसकी औलाद महरूमियों का शिकार नहीं है। उसके जाने के बाद उसकी औलाद एहसास कमतरी का शिकार नहीं है। उसके जाने के बाद उसकी औलाद लावारिस नहीं है। आज जितनी खूबसूरत तकरीब इसके खत्म कुरान की हुई है, ऐसी तकरीब तो मेरे बेटे के खत्म कुरान की नहीं हुई। यानी जो मेरा बेटा मुआविया है उसकी तकरीब भी इतनी खूबसूरत नहीं हुई जितनी दिलफराज शहीद के बेटे मुआविया की तकरीब खूबसूरत है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महरूमियों का शिकार नहीं है, ये खुशी का इजहार है और इनके ऊपर साया है जमात का भी, भाइयों का भी, खानदान का भी, दोस्तों का भी और मकामी जमात के लोग भी इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह शाना बशाना खड़े। इतनी बड़ी तकरीब मैं समझता हूँ शायद मौलाना दिलफराज शहीद जिंदा होते तो न कर पाते और न होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज है। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ने उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार, अपनी कुर्बत की मिसालें देकर दिया। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे जिन्होंने अपनी मोहब्बतों और वफाओं का लिहाज किया। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैंने इन्हें टाइम दिया और फिर मुझे किसी इमरजेंसी में यहाँ से जाना पड़ा और मैं इस्लामाबाद चला गया। रात में वहां था, दिन भी वहां था, शाम में मैंने पहुंचना था तो वहां पर एक और शहीद के बेटे का खत्म कुरान था जो मुनीर मुआविया शहीद है इस्लामाबाद के। उनके बेटे ने आज ये खत्म कुरान किया और आप अंदाजा लगाएं कि उसने उसके ज़हन में भी नहीं था कैसा होगा। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि मैं, मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहब, अल्लामा उस्मानी साहब, मौलाना तसद्दुक़ हुसैन साहब, ये सारे ही माध्यम हो गए और सब उसके खत्म कुरान में चले गए। हमने कहा यहाँ कोई दावत की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा प्रोग्राम है, हमारे बेटों का प्रोग्राम है, हमें जाना चाहिए। तो आज एक ही दिन में इस्लामाबाद में एक शहीद के बच्चे की तकरीब हिफ्ज़ कुरान और उसी दिन शाम में कराची में एक शहीद के बच्चे की तकरीब हिफ्ज़ कुरान में शिरकत का मौका कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़े एजाज की बात है। अल्लाह ताला मौलाना दिलफराज मुआविया के इस बेटे को और उनकी बेटी को जो आज यहाँ मौजूद है उसका भी खत्म कुरान है, वो भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इनकी वालदा मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इनके दादा आज दुनिया में नहीं है, वो भी बड़ी मोहब्बत का इजहार करते थे, हमारे हर प्रोग्राम में शामिल होते थे। इनके चचा जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इनके खानदान के जो लोग आए हैं
वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जब कोई वाकया रोनुमा हो जाता है और उस दिन जब खानदान वाले आए होते हैं तो बड़े बिफरे बिफरे होते हैं और हमें बड़ी अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं कि इनकी वजह से शहीद हो गया, पता उन्होंने शहीद कर दिया, तो हमारे साथ सही बात भी नहीं करते वो खानदानों के लोग जिस दिन ये वाकया रोनुमा होता है। तो हम तो वहां रहते हैं इसलिए कि हमारा तो भाई गया होता है, हम दुख की कैफियत में उनके साथ रहते हैं। और एक लोग ऐसे आता है कि जब उस घर वालों से उनके रिश्तेदारों का ताल्लुक कम रह जाता है और जमात का ताल्लुक ज्यादा होता है, इसलिए कि जब उनके घर में कोई मुश्किल मरहला आता है तो फिर जमात खड़ी रहती है। वो वजीफे का मसला हो, वो स्कूल्स का मसला हो, वो फीसों का मसला हो, वो कोई मसला हो, फिर उस वक्त जमात शामिल रहती है और मौजूद है। मुझे एक वाकया याद है, हम एक शहीद के जनाजे में गए तो उसके भाइयों ने हमारे साथ बड़ी बेरुखी इख्तियार की और हमें जनाजे में खड़ा नहीं होने दिया और एक ने यहाँ तक कह दिया कि जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। और उस वक्त भाई तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि आपने कोई रद्द अमल नहीं देना, ये गम की कैफियत में हम इनके साथ हैं, ये हमें जो कहेंगे हम बात वो मानेंगे। ठीक 6 महीने 7 महीनों के बाद उनके बेटों ने हमारे पास आके कहा कि हमारे तो कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने कहा आप क्यों किसी पर उम्मीद रखते हो, कोई और हमसे पूछेगा, हम जो आपको पूछने वाले हैं। किसी का आसरा मतलब उन्होंने शिकायत की अपने रिश्तेदारों की, उन्होंने शिकायत की अपने चचाओं की, उस शख्स की ज्यादा शिकायत की जिस वक्त बहुत शोर कर रहा था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हट जाओ तुम निकल जाओ, ये हो गया। और वो कह रहा था कि इस लाश पर कफन पर के ऊपर जो है वो झंडा नहीं आएगा। उसके बाद वो नजर भी नहीं आया। झंडा आज भी उनके घर पर लगा हुआ है, उनके बच्चों के सीनों पे लगा हुआ है और आज भी जमात उनके साथ खड़ी है और अब भी मुश्किल हालात में जमात उनके शाना मशाना होती है और वो मौजूद नहीं है। तो हम उस वक्त ये कैफियत बर्दाश्त कर लेते हैं इसलिए कि हमारा एक रिश्ता है और वो रिश्ता एक मोहब्बत का रिश्ता है और जमात का रिश्ता है और नजरियात का रिश्ता है। हम उस रिश्ते को नहीं छोड़ सकते, हमें जो मर्जी है कोई कह दे, हमने उस रिश्ते के साथ कायम रहना। अल्हम्दुलिल्लाह हम कायम रहे हुए पूरे मुल्क में शुहदा के घराने हमसे और शुहदा के घरानों से हम जो मोहब्बत करते हैं वो मिसाली है। आज बच्चा जब मैं यहाँ आया तो कितनी खुशी का इसने इजहार किया, जब इसको ये पता चला कि मैं चला गया हूँ तो इसके दिल की कैफियत बड़ी अजीब हो गई। इनके घर में बड़ा अजीब माहौल हो गया कि मौलाना साहब चले गए, अब पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं पहुंचू। जब मैं यहाँ आया इसके पास पहुंचे तो इसने लंबी सांस ली और फिर सांस लेकर हंस किया। तो मैंने पूछा ये लंबी सांस क्यों ली है? बोले इसलिए लिए कि आप आ गए, इसलिए मुझे खुशी हो गई और मैंने ये लंबी सांस ली, खुश हुआ कि आप पहुंच गए। मैं समझ रहा था नहीं आएंगे, तो ये हमारा फर्ज बनता है इंशाअल्लाह अज़ीज आज भी और कल भी और आइंदा भी जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारा वास्ता और ताल्लुक रहेगा। और ये बहुत छोटा सा था जब इसके बाबा शहीद हुए, 2 बहन भाई थे। हमने जब शुरू में ये शुहदा डे शुरू किया था तो उसमें शुहदा डे का जो खूबसूरती होती थी वो ये दोनों होते थे, इधर से आगे इधर से आगे, एक ने उठाया। देखते ही देखते शुहदा डे में जब हमने देखा तो माशाल्लाह जवान हो गया। आज उसने मेरे से बड़ी पगड़ी बांधी हुई है, खूबसूरत वास्कट पहनी है, अच्छी सी घड़ी पहनी है, अच्छे कपड़े पहने हुए और खूबसूरत तरीके से आ रहा है। यूं लग रहा है कि दिलशाद एक दिलफराज एक बार फिर जवानी में कदम रख रहा है, एक बार फिर जवानी में कदम रख रहा है। और सहाबा के दुश्मनों और गोली चलाने वालों और मारने वालों, तुमने अगर थोड़ी सी गैरत हो तो इस बच्चे की गुफ्तगू सुन लो। तुमने इसके बाबा को मारा था ना, इसलिए मारा था ना कि ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। वो दिलफराज जिसको तुमने शहीद किया था वो 35-40 साल के करीब हो गया था, वही दिलफराज 14 साल का फिर खड़ा हो गया है और खड़ा होकर फिर तुम्हें कह रहे कि जाओ जो करना है कर लो। सहाबा की इज्जत, सहाबा की अजमत, सहाबा की रिफत, सहाबा का तकद्दुस और सहाबा के वकार के लिए मैं फिर से आ गया हूं और अपने दौर को दोबारा जिंदा कर लो और फिर से मैं नारे लगाने के लिए आ गया हूं। तो तुम्हारे मुंह पे क्या रह गई और तुम्हारी गोली में क्या रह गया और तुम्हारे जुल्म और तशद्दुद में क्या रह गया? तुमने जिन्हें मारा उनकी औलादें जवान होकर फिर वही बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो गई और वो उनसे ज्यादा तुम्हारे लिए दर्द सर बन गए। इसलिए ये नजरिया किसी के मिटाने से मिट नहीं सकता, ये कल भी था आज भी और आइंदा भी रहेगा। सहाबा के दुश्मन का तहक़्क़ुक़ क़यामत तक जारी रखेंगे। और मेरी बात को गौर से सहाबा का दुश्मन सुन ले, बहुत गौर से मेरी बात को सुन ले। मैं बड़े होश व हवास में बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। तुम हमसे कहीं भी बच नहीं पाओगे,
तुम हमसे कहीं भी बच नहीं पाओगे, इसका मतलब कुछ गलत मत लेना। हमारी आवाज सहाबा की तुम्हारा इतना पीछा करेगी कि तुम्हारी गलियों, तुम्हारे कूचों, तुम्हारे बाजारों, तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाओगी और तुम तंग हो जाओगे। ये सुनते सुनते यार जिधर से उठते हम बाहर निकलते एक ही आवाज आती है, और वो आवाज कौन सी आती है? सहाबा। भाई उनको आवाज सुनानी है, मुझे नहीं। क्या हर सिमत गूंजती आवाज तुम्हारा ताक़ुब करेगी, हर सिमत गूंजती आवाज तुम्हारा ताक़ुब करेगी, और ये आवाज गूंजती चली जाएगी। इस आवाज की गूंज पैदा होगी और इस गूंज से तुम्हारे लिए ऐसा माहौल पैदा होगा कि तुम सांस नहीं ले सकोगे। तुम कहोगे यार जिधर जाते हैं हम दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, हम दिल में हसद रखते हैं, कुफर रखते हैं, हम उनको बुरा भला कहते हैं। यार जिस गली से गुजरते हैं वहां साहबा, जिस चौक से गुजरते हैं वहां साहबा, पड़ोस में जाते हैं तो साहबा, मोहल्ले में जाते हैं तो साहबा, चौक से गुजरते हैं तो साहबा, बाजार में जाते हैं तो साहबा, मार्केट में जाते हैं तो साहबा, कचहरियों में जाते हैं तो साहबा, अदालतों में जाते हैं तो साहबा, थानों में जाते हैं तो साहबा, बच्चों को देखते हैं तो साहबा, बड़ों को देखते हैं तो साहबा, बूढ़ों को देखते हैं तो साहबा, औरतों को देखते हैं तो साहबा, बच्चियों को देखते हैं तो साहबा, बच्चों को देखते हैं तो साहबा। जिस रुख पे गुजरते ये आवाज आती है। भाई कौन सी आवाज आती है? पीछे कुर्सियों वाले थके हुए, कुर्सियों वाले थके हुए, हाथ उठाकर मुक्का बनाकर, क्या भाई? जज़ाकल्लाह। और ये बात भी उनको अपने ज़हन में रहनी चाहिए। वो ये कहेंगे कि तो सब तो साहबा नहीं करते। मैंने एक और बात बताने लगा हूं। भाई जब भी मुअज्जिन अजान देता है, सबसे पहले अजान देने वाले कौन? जब भी कोई कारी कुरान पढ़ता है, सबसे पहले कुरान पढ़ने वाले कौन? जब भी कोई हाफिज कुरान महफूज करता है, सबसे पहले हाफिज बनने वाले कौन? जब भी कोई नमाजी नमाज पढ़ता है, बताओ सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले कौन? जब भी कोई हाजी हज करता है, बताओ सबसे पहले हज करने वाले कौन? जब भी कोई ज़कात देता है, बताओ सबसे पहले ज़कात देने वाले कौन? जब भी कोई जिहाद करता है, बताओ सबसे पहले जिहाद करने वाले कौन? जब भी कोई कदम उठाता है, बताओ सबसे पहले नेक कदम उठाने वाले कौन? जब भी कोई दीन की बात करता है, बताओ सबसे पहले दीन की बात करने वाले कौन? जब भी दुनिया में दीन का नाम बुलंद होता है, बताओ सबसे पहले बुलंद करने वाले कौन? तो फिर मैं कहने में हक बजानिब नहीं हूं। कोई नमाज पढ़े या रोजा रखे, हज करे या जिहाद करे, ज़कात दे या सदकात दे, नेकी करे या बुराई करे, तबलीग करे या वाज करे, तिलावत करे या अदा बजा ले, नमाज पढ़े या सजदे करे, रुकू करे या क़ियाम करे, ज़बान से कहे या कहे साहबा, उसकी दिल की धड़कनों से आवाज आ रही होती है और वो आवाज होती है सहाबा, 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 सहाबा। कुछ कहते हम तो कहते नहीं। मैंने कहा ये कहे बगैर गुजारा ही नहीं। कोई दीन की बात तुम लो और आज हमें बताओ मौलाना साहब, हम ये दीन की बात करने लगे, इसमें साहबा नहीं है। कोई बात करो, चैलेंज है मेरा, कोई बात करो तो ये बात हम करने लगे, इसमें साहबा नहीं है। कोई बात ही ऐसी नहीं है जिसमें साहबा नहीं है। कोई बात ही ऐसी नहीं है दीन की और उसमें साहबा नहीं है। शरीयत की बात करो, इमामत की बात करो, खिलाफत की बात करो, सदाकत की बात करो, भाई दियानत की बात करो, पढ़ने की बात करो, पढ़ाने की बात करो, उस्ताद की बात करो, शागिर्द की बात करो, पीर की बात करो, मुरीद की
की बात करो, मुजाहिद की बात करो, तीर की बात करो, तलवार की बात करो, नेज़े की बात करो, घोड़े की बात करो, मैदान की बात करो, सफर की बात करो, हजर की बात करो, हिजरत की बात करो, जुर्रत की बात करो, हिम्मत की बात करो, दलेरी की बात करो, गैरत पे आ जाओ, हमीयत पे आ जाओ, अजमत पे आ जाओ, रसद पे आ जाओ, मकाम पे आ जाओ, बुलंदी पे आ जाओ, फिर कुरान पे आ जाओ, तौरात पे आ जाओ, ज़बूर पे आ जाओ, इंजील पे आ जाओ, मुस्लिम शरीफ उठा लो, बुखारी शरीफ उठा लो, तिरमिज़ी शरीफ उठा लो, नसाई शरीफ उठा लो, इब्न माजा उठा लो, मिशकात शरीफ उठा लो, मुस्नद अहमद उठा लो। भाई जो तुम्हारी मर्जी में आए जो चीज उठा दिए उठा लो, जाओ फज़ाइल अमाल उठा लो, किताबें उठा लो, सीरत की बात उठा लो, सूरत की बात उठा लो, और तरीक़त की बात उठा लो, हुकूमत की बात उठा लो, रियासत की बात उठा लो, भाई सियासत की बात उठा लो। आओ तुम्हें चैलेंज दो, जो तुम्हारी मर्जी है, जो बात भी आओगे बीच में खड़ा एक तबका नजर आएगा, उसको क्या कहते हैं? शहीद का जिक्र शुरू होता है या खत्म होता है, सहाबा की बात दरमियान में रहती है। कुरान करीम के नुज़ूल की बात हो, कुरान के लिखने की बात हो, कुरान की हिफाजत की बात हो, कुरान के महफूज होने की बात हो, कुरान की सदाकत की बात हो, कुरान के रहने की बात हो, कुरान के फैलने की बात हो, कुरान की हुकूमत की बात हो, कुरान की बात हो, कुरान के पैगाम की बात हो, जब भी कोई बात करोगे, कहे कोई हम ये बात कर रहे हैं, सहाबा के बगैर कर रहे हैं, मर जाएगा, उल्टा लटक जाएगा, सहाबा के बगैर बात नहीं हो सकेगी। और अगर कोई तबका कहता है कि हम सहाबा के बगैर दीन बताएंगे, तो फिर मरसिये बताएगा, नोहे बताएगा। जब कुछ नहीं मिलेगा हाथ उठा के सीने पे मारेगा। मैंने पूछा हाथ सीने पे क्यों मारते? कहते इसमें कुछ है नहीं। मैंने कहा यहाँ कुछ आता सहाबा की वजह, जब सहाबा नहीं है तो आएगा क्या? ये नई बात है कि जब हाथ उठाकर सीने पर मारते हैं, इसका मतलब है सीना खाली है, सीना खाली है। कहते भाई किससे खाली है? मैंने कहा ईमान से खाली है, ईमान से खाली है, ईमान से खाली है, कुरान से खाली है, नमाज से खाली है, अकीदे से खाली है, अल्लाह की मोहब्बत से खाली है, रसूल की इताअत से खाली है, सहाबा के इश्क से खाली है, अहले बैत की मोहब्बत और अकीदत से खाली है। इसमें कुछ नहीं है। ये डोल इस काबिल है कि इस पर मारा जाए, ये डोल इस काबिल है कि इस पर मारा जाए। इसमें अंदर कुछ है ही नहीं, इस पर मारा ही जाता है, खाली पर मारा ही जाता है। जहां खजाना होता है वहां मारा नहीं जाता, वहां निकाला जाता है। कभी जबान से कुरान निकलता है, नबी की हदीस निकलती है, नबी का फरमान निकलता है, और वो पढ़ा जाता है और वो पढ़ाया जाता है। और आखिरी बात, अल्लाह ताला ने कुरान जिब्राइल को दिया और जिब्राइल ने हुजूर को दिया। अल्लाह ने जिब्राइल को नहीं पढ़ाया, जिब्राइल ने हुजूर को नहीं पढ़ाया। समझना मेरी बात को, ये भी एक नई बात आपको नुक्ते की बता रहा हूं। अल्लाह ने कुरान जिब्राइल को दिया, जिब्राइल ने हुजूर को दिया। अल्लाह ने हुजूर को नहीं पढ़ाया, हुजूर ने जिब्राइल, अल्लाह ने जिब्राइल को नहीं पढ़ाया, जिब्राइल ने हुजूर को नहीं पढ़ाया। कुरान दिया है, रसूलुल्लाह ने जब दिया तो कुरान सिर्फ दिया नहीं, कुरान पढ़ाया है। हुजूर तो कुरान आया है, हुजूर के बाद हुजूर ने कुरान पढ़ाया है। हुजूर तक कुरान आया है, हुजूर ने कुरान पढ़ाया है। जिब्राइल अमीन ने कुरान दिया, हुजूर ने कुरान ले लिया। अल्लाह ने जिब्राइल को दिया, जिब्राइल ने कुरान ले लिया, जिब्राइल ने हुजूर को दिया, हुजूर ने ले लिया। हुजूर ने जब दिया तो यूं नहीं पढ़ाया। भाई किसको पढ़ाया? किसको पढ़ाया? किसको पढ़ाया? हुजूर ने कुरान किसको पढ़ाया? हुजूर ने कुरान किसको सिखाया? हुजूर ने कुरान किसको समझाया? भाई हुजूर ने कुरान पढ़ाया भी, सिखाया भी, समझाया भी, उस पर अमल भी करवाया। पढ़ने वाले भी, समझने वाले भी, अमल करने वाले कौन है? कुरान अल्लाह ने जिब्राइल को दिया, जिब्राइल ने हुजूर को दिया। हुजूर ने सहाबा को सिर्फ दिया नहीं, 23 साल तक हुजूर ने सहाबा को कुरान पढ़ाया और सहाबा ने हुजूर से 23 साल तक कुरान पढ़ा। मेरे तेरे पास जो कुरान है ये पढ़ा हुआ है। मेरे तेरे पास जो कुरान है क्या है? ये किसका पढ़ा हुआ है? ये किसका पढ़ा हुआ है? ये किसका पढ़ा हुआ है?
तुम्हें आज इस पर अमल के लिए किसी तजर्बे की जरूरत नहीं, इस पर अमल हुआ है किसने किया? तुम्हें आज इसके पढ़ने के लिए मुश्किल नहीं है, पढ़ा हुआ है किसने पढ़ा? किसी को सीखने के लिए मुश्किल नहीं है, सीखा हुआ है किसने सीखा? फिर सिर्फ पढ़ा और सीखा और समझा ही नहीं, हुजूर ने पढ़ाकर सिखाकर समझाकर इनके कुलूब में डालकर इन्हें दे दिया और फिर रहती दुनिया तक इन्होंने कुरान को पहुंचाया, पढ़ाकर समझाकर सिखाकर पहुंचाया। सिर्फ पढ़ाकर सिखाकर समझाकर नहीं पहुंचाया, बल्कि कलम से कागज पर भी लिख दिया और दिल की तख्तियों पर भी लिख दिया। आज पूरे आलम में कुरान मौजूद है, उसकी वजह सहाबा है। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा वालों के पास आज कुरान मौजूद है और सहाबा के दुश्मनों के पास कुरान मौजूद नहीं है। ये भी बात साथ समझना, उनके पास कुरान नहीं है। जब हम कहते हैं कुरान नहीं कहते हैं, हमने कहा कहां है, तो फिर ये वाला निकालते हैं। कौन सा वाला? हमारे वाला। तो हम कहते हैं तुम तो मानते नहीं हो, नाउजुबिल्लाह तुमने लिखा है ये शराब खोर खुलाफा की खातिर बदली किताब है, तुम तो मानते नहीं हो, तो ये वाला क्यों देते हो? कहते हैं कोई और है ही नहीं, साहबा को माने ना माने जब भी कुरान दिखाएंगे उन्हीं का दिखाना पड़ेगा। हमने कहा अपने वाला दिखाओ, कहते वो दूर है। मैंने कहा कहाँ है? का गार में है। मैंने कहा आजकल कौन सी चीज दूर है? ग्लोबल विलेज आजकल तो पूरी दुनिया एक गांव बन गई है, गांव। जब चाहो जिस गार में देखना चाहो, सैटेलाइट के जरिए हर गार नजर आती है, हर यार नजर आता है, हर प्यार नजर आता है। जिधर देखो हर चीज। इंतजार किस बात का? कौन से प्यार का इंतजार कर रहे हो यार जालिमो? और रुकावट हम है ही नहीं, रुकावट भी तुम हो। वो कहने लगे हम कैसे हैं? मैंने कहा तुम्हारे बोर्ड में लिखे जब तक 313 हलाली नहीं होंगे हलाली हो जाओ। हमने तुम्हें कोई जबरदस्ती हरामी थोड़ी बना हलाली हो जाओ। कहते हैं हमारे बस में नहीं है, काम ही हमारे बड़ों ने हमारे जिम्मे ऐसा लगाया है, उससे हरामी पैदा हो सकते, हलाली पैदा ही नहीं हो सकती। जब भी कुरान बताते हैं हमारे वाला बताते हैं, अपने वाला बताओ ना, लाओ 70 गज लंबा है, ये वो तो कहाँ है यार? हमें नहीं दिखाते, अपनों को देखो, हमने यूं दिखा दिया। ये देखो ओ भाई, ये देखो बैठा हुआ है, ये देखो बैठा हुआ है, शहीद का बेटा है। कहने वाला कौन है? मैंने कहा मैं बताऊं कौन है? ये हाफिज कुरान है भाई, ये हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है। और दिलफराज शहीद तेरी रूह से मुखातिब होकर कह रहा हूं, तेरे बेटे का हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, मजमे के सामने बैठा हूं, दुश्मन को ललकारते हुए उसे कह रहा हूं ये हाथ देख मैंने पकड़ा हुआ है, ये शहीद के बेटे का हाथ है और शहीद का बेटा हाफिज कुरान हो गया। जिसके बाबा को तूने मारा था वो आज हाफिज कुरान हो गया है, उसने अपने सीने में कुरान रख लिया है। तो मुझसे पूछते हैं कौन सा कुरान है? मैंने कहा ये साहबा वाला कुरान है। तो आप भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, आलिम कुरान बनाए। अल्लाह ताला इस बच्चे की जिंदगी में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। इसकी बहन की जिंदगी में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनके खानदानों को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन उस्ताद साहब ने इन्हें पढ़ाया, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्हें बहुत दुनिया और आखिरत में इसका अजर नसीब फरमाए। जिन जिन किरदारों ने अपना किरदार अदा किया, अल्लाह ताला उन सबको बुलंदियां नसीब फरमाए, हम सबको सिरात मुस्तकीम नसीब फरमाए। हाजी अमीर फजल खालिक साहब और सैयद मोहम्मद शाह मोहम्मद साहब और भाई रफीउल्लाह साहब, मौलाना उमर फारूक साहब, भाई अब्दुर्रहमान साहब, ये तमाम हजरात यहाँ मौजूद हैं, जिले के जिम्मेदारान हैं। इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, यहाँ शरीक हुए। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। और जितने लोग यहाँ आए हैं, बहुत से लोग यहाँ चेहरे में जानता हूँ, बहुत से ऐसे भी हैं। अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए और हमें इन बच्चों के साथ हमेशा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।